हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जो है इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का जो है एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वो देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स का 22 अक्टूबर को एग्जाम है वो सारे यहाँ पे बने रहिए और ऑब्जेक्टिव जितने भी है देखिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा है और 70 का 70 जो है पूरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो वीडियो जो है फास्ट हम स्पीड में क्वेश्चन जो है करते जाएंगे। भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम है, इसमें से निम्नलिखित जो होगा रबी खरीफ जायद, ये तो पढ़े होइएगा पहले से भी। इसमें ऑप्शन ख होगा। खरीफ मौसम का मुख्य खाद्य फसल है। हमारा खरीफ जो होता है, हमारे 3 मौसम को फसल मौसम कौन है, रबी खरीफ जायद। इसी में से क्वेश्चन जो आपको यहाँ पूछा गया है, खरीफ मौसम का मुख्य खाद्य फसल है, तो उसमें खरीफ मौसम में हम लोग उगाते हैं क्या, चावल को। तो ऑप्शन नंबर ए। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ए, राजस्थान। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, राज्य, वो है राजस्थान। फूल का वह हिस्सा जो फल बनता है, ऐसा फूल फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे फल बनता है, तो आपको ये होगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाते हैं। जो लोग साइंस पहले से पढ़े होंगे वो जानो, नाइट्रस ऑक्साइड उसको बोलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन भारत का। इसमें इसरो कहाँ अवस्थित है, जो हमारा इसरो है वो हमारा बैंगलोर में स्थित है। कहाँ, बैंगलोर में। जो साइंटिस्ट का रिसर्च है वो, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र था उसका स्थापना 1971 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। वायु में सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, वायु में कौन सा सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, तो हमारा उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी किस राज्य में अवस्थित है, तो डीएनपी हमारा जो है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है या स्थित है। दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह का नाम बताइए, तो ऑप्शन होगा इबुकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आया था कि इसमें जो आपको है, इसमें निगरानी उपग्रह का नाम क्या है, तो उसमें याद रखिएगा इबुकी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा इसमें आएगा ग, क्या होगा, ग 6। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। डॉट डॉट बिहार का राजकीय पशु है, तो हमारे यहाँ है इंडियन बाइसन। क्या होगा, बिहार का राज्य के पशु इंडियन बाइसन, राइट आंसर होगा। अधिकतर कालिख उत्पन्न करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क है तो यहाँ गौड़ होगा। अधिकतर कालिख उत्पन्न करते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा कालिख कौन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन दिया पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, सीएनजी वाहन, ताप विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ताप विद्युत संयंत्र होगा, यंत्र होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषण पदार्थ है, ऑप्शन हमारा होगा सीवेज। प्रदूषित पानी डॉट डॉट की सहायता से शुद्ध किया जा सकता है, तो हमारा जितने भी प्रदूषित पानी होते हैं वो कीटनाशक ये सब तो नहीं होगा, शैवाल मछली मछली और उसमें अगर जाएगी प्रदूषित जल में तो क्या होगी, डेड हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे होगा सूक्ष्मधर, इसको इंग्लिश बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भारत सरकार ने कब जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया, तो 1974 में जो है भारत सरकार जल संरक्षण अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हमारा जो है टिहरी बांध है। भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड से भी ज्यादा हमारा टिहरी बांध है, तो ऑप्शन होगा हमारा घ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो हमारा है अधिक भूकंप प्रभावित है क्षेत्र, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में जो है सीपीआर स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन में सीपीआर कहाँ पर जो है स्थित है, लोकेटेड, सीपीआर वेयर लोकेटेड, या पूछ देगा सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि वो जो है आपको चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान आपको जो है देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ग। इसरो की स्थापना किस वर्ष की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल आएगा हमारा। इसका स्थापना 1969, याद रखिएगा ध्यान से, 1969।
वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको थिंकिंग प्रोसेस जो होती है आपको कॉमन सेंस पे दिया जाता है। एग्ज़ाम जैसा अभी लिया जा रहा है एलएलएम का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्वेश्चन किस बेस पे डालेगा, ठीक है? या नहीं तो आपको नॉर्मल टू मॉडरेट रहेगा या मॉडरेट टू हाई ही रहेगा। बिकॉज़ पिछले वाले आर्ट्स में देखा जाए तो हाईली मॉडरेटेड ही था, ठीक है? लो का कुछ लो था शुरू से कुछ-कुछ लो था जो स्थापना पूछा गया था और जल दिवस कब मनाया जाता है ये सब पूछा था। बट क्वेश्चन जो है आपको हमको लग रहा है मॉडरेट ही रहना चाहिए। ओके, मॉडरेट मतलब थोड़ा हाई। किस फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा होगा कोकोनट, ठीक है? इस फसल को जो है वृक्षारोपण फसल माना जाता है। बिहार के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो टाइगर रिजर्व जो है आपको वीटीआर है। क्या है? बिहार के टाइगर रिजर्व वीटीआर। केस्टल नगर हेरिटेज कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन में पूछ देगा आपको केस्टल नगर हेरिटेज कहाँ है तो बोलना है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया टेकुला नामक मछली जो विलुप्त हो चुकी है उसे किस देश ने फिर से परिचय कराया? एक एक प्रजाति है, ठीक है, नामक जो मछली है आपको टेकुला नाम का है जो विलुप्त हो चुकी है। उसे किसी देश ने जो है परिचित कराया तो उस देश का आपको यहाँ पर नाम बताना है तो वो नाम है आपको मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। किस मंत्रालय ने पढ़े भारत शुरू किया? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने पढ़े भारत शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा शिक्षा मंत्री। तो याद रखिएगा पढ़े से शिक्षा, ठीक है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है तो आएगा शिक्षा मंत्री। स्माइल किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रारंभ किया? स्माइल आपको किया सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने, ठीक है। अत्यंत साधारण रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग आम को पकाने के लिए किया जाता है तो इसका नाम क्या है? तो सुने भी होइएगा बोला जाता है कार्बाइड, ठीक है। आम को पकाने के लिए कार्बाइड डाल दीजिए जल्दी अगर कच्चा है तो जल्दी वो पक जाएगा। ओके, तो हमारा उसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है। कार्बाइड कार्बाइड अगर भाषा में बोला जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो आपको असम में लगा हुआ है। कहाँ? असम में। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? क्या है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा दीपू आसाम। कहाँ पर? दीपू आसाम। याद रखिएगा गर्म पानी अभ्यारण्य दीपू आसाम। इनमें से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? इसमें से वास्तविक मछली आपको सिल्वर फिश नहीं है, ये हमारा रियल फिश नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले वाले में अगर हम आप देखे होइएगा आंसर की तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम इसे बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे टिक करके जाना और ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, ये जो हमारा है ग्रीन हाउस गैस है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके ऑक्साइड के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? तो नाइट्रोजन हमारा जो होता है ओजोन लेयर पर वो नाइट्रोजन के कारण जो है आपको ओजोन परत क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ सबसे ज्यादा ओजोन का उत्पादन होता है? तो ओजोन का उत्पादक सबसे ज्यादा हमारा अंटार्कटिका में होता है। राइट आंसर जो होगा अंटार्कटिका में होगा। क्या होगा? वहाँ पर जो है ओज़ोन का उत्पादन ज़्यादा होता है। ओज़ोन एक लेयर है जो हमारा रेडिएशन जो हमारा अगर वहाँ पर ओज़ोन ना रहे वो हमारा बचाता है ओज़ोन लेयर, ठीक है। अगर वो ना रहे तो क्या होगा हमारा स्किन डिजीज़ होगा, सीधा हमारा रेडिएशन जो है सन का हमारे बॉडी पे पड़ेगा और स्किन रेडिएशन जिससे कि तरह-तरह के डिजीज़ होंगे, स्किन डिजीज़। स्ट्रेटोस्फियर ओज़ोन का प्राकृतिक सिंक है, तो हमारा राइट आंसर होगा HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरीन। इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हमारा होगा CO2। क्या होगा? CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे CO2 है। इसमें ये हमारा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। नो नो नो, सॉरी, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड सीधा दिया है मोनोऑक्साइड जो अकेला है, ये CO2 है। इनमें से जो है वायुमंडलीय प्रदूषक कौन नहीं है? तो CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्तर के ऊपर ध्वनि हानिकारक है। तो अगर हम लोग 120 डीबी के पार जाएं तो हमारा वो देखिए कभी कभी मैच में भी दिखा रहा होगा, अभी न्यू में जो देखते हैं तो वो डीबी में दिखाता है, डेसिबल इसको बोलते हैं। जो हमारा ध्वनि होता है उसका मापने का होता है डेसिबल। तो 120 से अगर ऊपर जाएगा तो वो ध्वनि आपके लिए जो है
डेंजरस है, हानिकारक है। इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का प्रदूषक है? तो द्वितीय श्रेणी का प्रदूषक जो है आपको वो पीएन है, ठीक है। काला फंगस रोग आम है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा कोयला खान के कामगार। अम्लीय वर्षा मुख्य गैसों के कारण होती है। देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है हमारी वो सल्फ्यूरस और नाइट्रस जो एसिड होती है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होती है। तो ये हमारा अम्लीय वर्षा एसिड रेन जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है मोनूमेंट सब जो मस्जिद स्तंभ ये सब बने हुए हैं वो सब खतरे में। और वहाँ पे देखिएगा जो पानी होती है अगर तो वहाँ के फिश जो होते हैं सारे जो है बड़े डेड होते हैं उसमें पड़े हुए। फोटोकेमिकल स्मॉग किसके प्रदूषण से संबंधित है? राइट आंसर होगा हवा। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो हवा के प्रदूषण से संबंधित है। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषक शायद तो वो हमारा होगा प्लास्टिक। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या प्रदूषक? वो है प्लास्टिक। इनमें से कौन सा फंगिसाइड है? तो इसमें से फंगिसाइड है बॉर्डियूक्स मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सक्सेस का उत्पादन क्या है? राइट आंसर जो होगा इकोलॉजिकल सेवा होगा। नेक्स्ट है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टान है। क्या है? चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मंडल में निम्नलिखित शामिल है? झील, मिट्टी, ठोस, अवयव। तो जीव मंडल में हमारे जो है सब कुछ जो है इनमें से सभी होगा। मिट्टी में एकल जीवाणु किसके साथ परस्पर करता है? तो पानी के साथ भी, वायु के साथ भी, इनमें चारों मिट्टी के कण उपयुक्त सभी। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई हमारा जो है ये तो सब रहता है लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसमें सबसे छोटी इकाई जो है बायोस्फीयर है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? प्रवाह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपको होगा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा विषाणुजन्य रोग है? तो इसमें राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। ये जो है विषाणु जन्य रोग है। एंटीवायरल पदार्थ क्या है? एंटीवायरल पदार्थ जो है एंटरफेरोन है। याद रखिएगा अफीम मादक दवाई जो है क्या है? तो एनाल्जेसिक, ठीक है। तो अफीम मादक दवाई याद रखिएगा एनाल्जेसिक है। हाइपोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारी वो उसको क्या कहते हैं? तो स्वास्थ्य चिंता भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विश्व वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो विश्व वन महोत्सव जो है आपको 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है। स्कूली बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका ये माना गया है प्रोजेक्टर स्क्रीन में पर्यावरण के चित्र और वीडियो देखना। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा गया है? तो उद्योगों की जननी आपको लोहा खनिज को कहा गया है, क्योंकि लोहा ही सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हर चीज में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है? आग लगाना। भगवान थोड़ी आग लगा देते, बम विस्फोट करना भगवान बम विस्फोट थोड़ी करवा देते हैं। रासायनिक दुर्घटना ये जो केमिकल मानव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें से होगा भूकंप, ये उनके हाथ में है, ठीक है। तो इसमें से हमारा होगा प्राकृतिक आपदा। तो ये कॉमन सेंस है, थोड़ा यूज करना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसी हाल फिलहाल में पता चला है, आप लोग को पता भी चला होगा, कोसी जो है वो आपको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो इसमें से आपको जो है आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। वैश्विक तपन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा केवल चक्रपात, केवल बवंडर, केवल तूफान, ये तीनों राइट आंसर होगा हमारा। तो उपरोक्त सभी। ये मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया? तो ये नर्मदा पर बनाया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है वाहन धुआं। वाहन धुआं जो है सबसे, नाली का पानी वो तो पानी है, जल प्रदूषण है। औद्योगिक अपशिष्ट ये सब भी जो है वो पानी में बहा दिया जाता है, और इनमें से सभी। तो ये वायु प्रदूषण नहीं है, तो वाहन धुआं जो आपको वायु प्रदूषण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, तो गिर जो है आपको गुजरात में है, ठीक है। गिर से याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। गिर से याद रखिएगा गुजरात। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित याद रखिएगा दूध से, ठीक है। सीधा याद रखिएगा दूध। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको डेयरी, क्या आएगा? डेयरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है? कॉमर्शियल जो आपको है वो फसल कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा कपास। क्या होगा? कपास। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो सबसे निचली परत जो है आपको क्षोभ मंडल है।
भारत का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर जो होगा राजस्थान होगा। सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है राजस्थान को। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अदर स्टेट है, उत्तर प्रदेश अदर। कौन सा महादेश विश्व में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा एशिया। ये तो पता ही होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को, याद रखिएगा। निम्नलिखित से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो डॉल्फिन। इसका मस्तिष्क जो होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? राइट आंसर होगा बी और सी। बी, विटामिन बी और सी जो होती है हमारी, वो दोनों जल में घुलनशील है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा एक गर्म गर्म जल धारा है? तो हमारा इसका आंसर होगा एल नीनो, एक गर्म जल धारा है। निम्नलिखित में कौन सा द सिटी ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा समृद्ध औद्योगिक विरासत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे जो होती है नहीं चल सकती है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा निर्वात होगा। वैक्यूम में, सॉलिड में भी चलती है, ठोस गैस में भी चलती है, द्रव्यों में भी, लिक्विड में भी चलती है। ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ध्वनि तरंग आपको क्या वैक्यूम में नहीं चलती है। नैनो प्लग संबंधित है, नैनो प्लग आपको संबंधित एक छोटे सुनने के यंत्र से। ओके। सीएनजी संक्षिप्त नाम है। सीएनजी आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम होता है यहाँ पे, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ? ये रहा, ये राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर जो है क होगा 8 मिनट 20 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता और झटकों की तीव्रता आमतौर पर रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ये शुरू बचपन में ही पढ़े होइएगा, रिक्टर स्केल से नापा जाता है। बैरोमीटर ये सब नहीं, रिचर्ड स्केल ये सब नहीं, आमी मीटर ये सब नहीं होता है। फलों के मीठे का स्वाद का कारण है आपको फ्रुक्टोज। क्या होगा? फ्रुक्टोज। देखिए किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो जैकाल। गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते। कोलकाता शहर किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हुगली नदी पर अवस्थित है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन का घर है? तो इसमें हमारा होगा गंगा। गंगा में सबसे अधिक डॉल्फिन जो है आपको पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प चमेली, गुलाब, कमल, लिली दिया गया है। तो कमल है, जान रहे हैं। चिल्का झील किस राज्य पर अवस्थित है? तो ये हमारा उड़ीसा पर है। चिल्का झील उड़ीसा पर स्थित है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। कुतुब मीनार अवस्थित है, वो तो दिल्ली में अवस्थित है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागरीय। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। सूर्य का पृष्ठीय तापमान है, तो पृष्ठीय तापमान आपको है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वायुमंडल में सबसे निचली परत जो है आपको क्षोभ मंडल है। पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीली क्रांति संबंधित है। नीला से याद रखना है आपको। नीला क्या होता है? पानी होता है। पानी से क्या याद रखें? पानी में होती क्या है? मछली, तो मछली याद रखिए। क्षेत्रीय खेती के साथ पशुपालन करना कहलाता है। खेती के साथ पशुपालन भी करिएगा तो उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मिश्रित फार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फैलाता है। डेंगू क्या फैलाता है? डेंगू किसके कारण होती है? डिजीज किसके कारण? तो मच्छर से। खमीर है, खमीर एक प्रकार का कवक है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। परमाणु ऊर्जा स्थित तारापुर में है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा कलपक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु जो अनुसंधान है कलपक्कम में। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आंख मूंद के लगाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसमें से होगा मुफ्त दवाई उपलब्ध कराना। उज्ज्वला योजना जो है आपको एलपीजी उपलब्ध कराना, सॉरी, मुफ्त दवाई उपलब्ध। जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके द्वारा एलपीजी सिलेंडर सब जो है महिला को फ्री में दिया जाता है। ठीक है। तो ये मुफ्त दवाई नहीं होगी इसमें। उज्ज्वला योजना है तो आपको पता ही होना चाहिए, सिलेंडर जो है आपको घर घर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत जो है उपलब्ध कराई जा रही है, तो एलपीजी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय स्थित है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपको कानपुर में है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपको क्वेश्चन पूरे का पूरे जो है आपको हम यहाँ पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पूरा का पूरा यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर कोई भी इशू होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जितने भी हम एमसीक्यू दे दिए आपको, देखिए एमसीक्यू कॉमन सेंस से भी पूछी जाती है, और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आती भी बहुत सारी
तो आप बना कर आइएगा, ठीक है? तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ सेमेस्टर सेशन में आपके साथ हैं। इजाज़त, चलिए बाय-बाय।